अनित्य भावना। कहने कि ये क्या माना, एक और एकत्व में कह रहे हैं, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और दूसरी ओर क्या कह रहे हैं, यमराज चोटी पकड़ के तलवार लेके खड़ा है, कभी भी मार सकता है। इन दोनों में से सही क्या है? स्वाध्याय बंधुओं, प्रवचन के श्रोताओं, सम्यक दृष्टियों, इन दोनों में से सही क्या है? एक और माँ कह रही है कि तू अजर अमर अविनाशी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू शाश्वत है, तू ब्रह्म स्वरूप है, तू भगवत स्वरूप है, तो अनंत शक्ति, तू भगवान का रूप है, अंदर तेरे भगवान बैठा हुआ है, घट घट में भगवान बैठा है। अरे जिसके अंदर भगवान बैठा है, यमराज क्या कर लेगा? और दूसरी ओर कह रहे हैं, वही जिनवाणी, किसी भी समय तेरी मौत हो सकती है। इन दोनों में से सही क्या है? जो सही है वो तुम्हें अपनाना है। अजर अमर मान लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। छत्रमास कमेटी से ज़्यादा नहीं गड़बड़ करूंगा, 2-2 सेल्फास की गोलियां खिलवाऊंगा। नहीं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने क्या कहा है, मैं अजर अमर अविनाशी हूं। यदि तुम्हारा सिद्धांत सच्चा है, तुम्हारी ये बात में दम है, तो सेल्फास की गोली खा ला के दिखाओ और कहो खिला दो, मैं मर ही नहीं सकता। कौन कौन खा लेगा? मैं तो नहीं खाऊंगा। नहीं तो तुम कहो पहले महाराज जी, गुरु जी आपसे ही शुरू करूंगा। मैंने तो पहले ही कह दिया, मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं तो नीति भी जानता हूं और कूटनीति भी जानता हूं। मैं तो उस गुरु का चेला हूं कि काटना भी नहीं, लेकिन फुसकारना बंद नहीं करना। मुझे तो उस जिनवाणी माँ ने पाला है कि बेटा दूसरे का हित करने के लिए बोलना पड़े। बाबा ले गया तो चलेगा, तुझे झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तूने झूठ नहीं बोला है, बेटे की जान बचाई। कूटनीति कहीं बुरी नहीं, बस हित का भाव सोचो। जैसे मैंने चाणक्य के संबंध में कहा, चाणक्य की चाल कुटिल थी, लेकिन बोलो लक्ष्य कितना अच्छा था? अखंड, बोलो अखंड भारत अच्छा था कि बुरा? आप आनंद तो करो। एक दिन के अखंड अशोक नगर को सारा भारत जय जयकार कर रहा है, एक दिन के अखंड के। ध्यान रखना महानुभाव, तुम मेरे ऋणी रहोगे, ध्यान रखना। मेरे कारण से तुमने कितनी ख्याति पाई है। कौन सी तारीख है? 10 तारीख को मेरे आने से अशोकनगर ने जो ख्याति पाई है, ये ख्याति तुम जन्म जन्म तक करोड़ों खर्च करते तो नहीं। क्या ख्याति पाई है? बोलो ना, अखंड अशोकनगर। सारा भारत जहां देखो, मेरी प्रशंसा कम है, तुम्हारी ज्यादा है। होता ही वही है। चतुर्मास में मेरे प्रश्नों की ज्यादा चर्चा नहीं है, भोजनालय की चर्चा है। जो कह रहे हैं लोग बता रहा, लोग अरे महाराज जी बहुत अच्छा बढ़िया, मेरे चतुर्मास की चर्चा कम होगी, अशोकनगर का चतुर्मास जो हुआ वो गजब का हुआ। तुम सोच रहे हो कि मुझे मिल रहा है, सब मुझे लूट रहे हो रे तुम। हाँ, अखंड अशोकनगर, अखंड अशोकनगर। जब एक दिन के मोटिवेशन, एक दिन की अखंडता में इतना यश, इतनी ख्याति, इतना आनंद, और यदि हम सदा अखंड हो गए भैया, तो जबकि जमाओ 100 रुपये पर 2 रुपये का ब्याज, तो 1 करोड़ पर, अरब रुपये पर
एक दिन की अखंडता का ये आनंद है, तो पूरा भारत अखंड हो जाएगा। उस दिन का आनंद क्या होगा? एक दिन का अखंड है। एक दिन कहते महाराज आज पूरा हम आहार हुए थे, महाराज आज पूरा कांसल परिवार है। एक दिन आहार देने को एक घर में आए तो इतना आनंद, और सदा सदा एक घर में अखंड होकर रहें तो कितना आनंद है। एक दिन की अखंडता का आनंद इतना है, तो जिंदगी का आनंद। तो भरत चाणक्य की जो नीति थी अखंड भारत, उसके सामने सारे जगत ने कहा चाणक्य कितना भी कुटिल नीति चले, लेकिन उसका लक्ष्य अच्छा है, उसका लक्ष्य अच्छा है। सब जानते कि चाणक्य की कुटिल नीति है, लेकिन हर राजा ने, हर अपने भारतीय लोगों ने चाणक्य की प्रशंसा की। चाणक्य पुराण बना दिए, चाणक्य की नीति बना दी। बुरी नीति होती तो आज चाणक्य नीति कोष में नहीं होती, चाणक्य नीति जिंदा नहीं होती, चाणक्य नीति दुनिया में कोई बोलने वाला नहीं रहता। मात्र एक कारण से, चाणक्य कैसी भी नीति हो, लेकिन उसका लक्ष्य। सुन रहे हो रे चाणक्यों, आप भी चाणक्य बनो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस लक्ष्य अच्छा होना चाहिए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।